फ्रेंड्स, जीएसटीआर वन में बहुत ज्यादा चेंज किया गया है। उसकी टेबल्स में चेंज किया गया है और टेबल्स बढ़ाई भी गई है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी टेबल्स में क्या क्या चीजें बढ़ाई गई हैं, क्योंकि जीएसटीआर वन अब पहले की तरह नहीं रहेगा। अब जीएसटीआर वन जब हम फाइल करेंगे तो उनमें हमें टेबल्स का ध्यान रखना जरूरी होगा, अदरवाइज हमें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि जीएसटीआर वन से ही जीएसटीआर थ्री बी भी बनता है। तो जीएसटीआर वन में अगर हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हमारे जीएसटीआर थ्री बी में भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो अभी हम लोग देखते हैं जीएसटीआर वन के संबंध में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। उससे पहले आप ये देखें कि एक मेरी वेबसाइट भी है www.taxdkp.com। इस पर आप जरूर से जरूर विजिट करें। इस पर हमने एक जीएसटी का कैलेंडर बनाया है जो कि पूरे वर्ष के लिए है, यानी वर्ष 2023 के लिए, जिसमें सारी जीएसटी की ड्यू डेट्स कवर की गई हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये है आपका जीएसटी का कैलेंडर और यहाँ पर आकर के आप इसको रीड मोड में आकर के इस कैलेंडर को देख सकते हैं और इसको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के आप इस कैलेंडर को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 2023 से संबंधित हमने सभी जीएसटी की डेट्स को कवर किया है। जैसे कि ये आपका है जनवरी का कैलेंडर और जनवरी में हमने सारी डेट्स कवर की हैं। रेड कलर से जो डेट्स हैं ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपकी सारी की सारी जीएसटी की जो डेट्स हैं और इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स में दी गई है। तो इसी तरह से आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो जरूर से जरूर आप विजिट करें और यहाँ से इस कैलेंडर को आप आकर के ये डाउनलोड सेक्शन से यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना सेव कर सकते हैं। तो पूरे वर्ष की ड्यू डेट्स आपको जीएसटी कैलेंडर में मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं जीएसटीआर वन की। देखिए, जीएसटीआर वन में इतना सारा चेंज किया गया है जो अभी नया नोटिफिकेशन आया उसमें, और उसमें ये जो बताया गया है उसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। फॉर्म जीएसटीआर वन, जिसमें ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है, मंथ की जगह टैक्स पीरियड कर दिया गया है और इसी तरह से ये टेबल्स चेंज की गई। तो सीधे सीधे हम लोग टेबल्स में आते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल नंबर 7A की, इंट्रा स्टेट सप्लाईज, consolidated rate wise outward supplies including supplies made through e-commerce operator attracting TCS। तो इसमें यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाई लेनी है और 7B में इंटर स्टेट सप्लाई लेनी है। वेयर इनवाइस वैल्यू इज अप टू 2.5 lakhs, रेट वाइज, कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा। आगे हम बात करते हैं टेबल्स की, जिसमें टेबल नंबर 14 बहुत महत्वपूर्ण है। टेबल नंबर 14 में इन्होंने क्या बताया है, डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट और लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि ये इस टेबल में हमें वो फिगर्स भरनी है जिस पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स चार्ज करना है, चाहे वो टैक्स के लिए लायबल हो या वो सेक्शन 52 में कलेक्ट करने के लिए या पे करने के लिए लायबल हो अंडर सेक्शन 95। तो केवल हमें फिगर्स वही वाली भरनी है जिसके लिए टैक्स की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जा रही है। भरनी किसको है, देखिए, सप्लायर टू रिपोर्ट। यहाँ पर जो सप्लायर है उसको रिपोर्ट करना है। अगर हम ये दो चीजें ध्यान रखेंगे तो हमसे ये टेबल भरने में गलती नहीं होगी। पहली चीज ये है कि इसमें लायबिलिटी अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आ रही है, चाहे वो आ रही हो टीसीएस की, चाहे उसके ऊपर लायबिलिटी आ रही हो सेक्शन 95 के कारण, लायबिलिटी आ रही है
ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वो फिगर लेनी है और यहाँ पर फिगरें भरनी किसको है? सप्लायर। ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं भरनी है, यहाँ पर भरनी है सप्लायर। दो चीजें हैं, सप्लायर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, तो आप यहां पर भरेंगे, और सप्लायर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। 52 की हैं तो इसमें भरेंगे ए में, और 95 की हैं तो बी में फिल करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग टेबल नंबर 14 ए में, इसमें क्या है? अमेंडमेंट है, जो हमने टेबल 14 में फिल करी थी, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट है तो हम उसको लेंगे टेबल नंबर 14 ए में। इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है? देखिए, अमेंडमेंट है, सारा कुछ सारा वही है जो टेबल 14 में है। टेबल 14 ए में आकर के केवल उससे अमेंडमेंट की बात कर रहा है, और सारी फिगर्स उसी तरह से लेनी है, जैसे कि अमेंडमेंट टू डिटेल्स ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट और लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। भरनी किसको? सप्लायर टू रिपोर्ट, ये भी सप्लायर के लिए, यानी टेबल नंबर 14 और 14A भरनी किसको? सप्लायर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेबल नंबर 15 की। 15 में देखिए क्या कहता है? डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट, यहाँ पर जो फिगर्स भरनी है वो भरनी है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, यहाँ पर सप्लायर को नहीं भरनी है। किसको भरनी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को भरनी है। और किसकी भरनी है? जो सप्लायर है, जिसने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी चीजों को बेचा है, उसकी जो सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गई है वो यहाँ पर भरी जाएगी। और ई कॉमर्स ऑपरेटर ये देखेगा कि जिससे उसने सप्लाई ली है वो रजिस्टर्ड था या अनरजिस्टर्ड था। रजिस्टर्ड था तो उसकी फिगर इसमें भरी जाएंगी, और अनरजिस्टर्ड था तो उसकी फिगर इसमें भरी जाएंगी। उसके बाद वो ये सप्लायर की रिपोर्ट हो गई। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो टाइप ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड ये देखना है। फिर देखना टाइप ऑफ रिसिपिएंट कैसा है, टाइप ऑफ रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, वो भी हमें यहाँ पर देख करके इसको फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर जब 15A1 में हम आ जाते हैं तो इस टेबल में आकर के वही सारी फिगर्स का अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट टू डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर टू लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट फॉर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट्स, तो इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर किसकी फिगर्स को भरेगा? अगर हमारा रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर उनकी रिपोर्ट करेगा जो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हैं, और जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके लिए है 15A सेकेंड। नहीं, इसमें है अमेंडमेंट। 15A सेकेंड में है अमेंडमेंट टू डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट फॉर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स, तो यहाँ पर उसके अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट हैं उनका अमेंडमेंट आएगा, और 15(1)A में अमेंडमेंट उनका आएगा जो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट्स, ये ध्यान रखिएगा। और 15 में ये दोनों चीजें दे दी गई हैं, पहले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सप्लायर, और फिर दे दिया टाइप ऑफ रिसिपिएंट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ पर सप्लाई के बारे में भरना है, और यहाँ पर उसके अमेंडमेंट के बारे में भरना है 15A1 में, लेकिन ये रजिस्टर्ड रिसिपिएंट्स के लिए भरना है, और 15A सेकेंड में अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट्स के लिए भरना है। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीजें टेबल्स की क्लियर कर दी हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस में जो खास बात है केवल मैं उतना ही कवर करने वाला हूं। इसमें इन्होंने दिया 4A में सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग टीसीएस अंडर सेक्शन 52। तो ये तो आपको अंडर सेक्शन 52 की जो टीसीएस वाली लायबिलिटी वो तो लेनी है, बट एक्सक्लूड क्या करना है ये ध्यान रखना है। बट एक्सक्लूडिंग सप्लाई अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस शैल बी रिपोर्टेड, तो रिवर्स चार्ज जिस पे लग रहा है उसकी फिगर आपको यहाँ पर नहीं लेनी है, और जिस पर रिवर्स चार्ज नहीं वो सारी की सारी और टीसीएस वाली मिला करके यहाँ पर आपको ले लेनी है। यहाँ सेकंड में बता रहा है सप्लाई मेड अंडर सेक्शन 95 फॉर विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स शैल नॉट बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल, तो यहाँ पर वो वाली भी फिगर नहीं लेनी ई कॉमर्स ऑपरेटर की, उसके लिए आपको टेबल्स अलग से दी गई है।
4B में भी इन्होंने कह दिया ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स एंड नॉट बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल, उसको भी नहीं लेना है। और इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन हैविंग इनवॉइस वैल्यू मोर देन ₹2.50 लाख शैल बी रिपोर्टेड, वो फिगर आपको यहाँ पर लेनी है इंटर स्टेट में, 2.5 लाख से अधिक के जो अनरजिस्टर्ड सप्लाई आपने की है। इसके अलावा टेबल नंबर 7 थोड़ा सा और देख लीजिए, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज रिपोर्टेड इन टेबल 5 शैल बी रिपोर्टेड, वैल्यू शैल बी नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। तो यहाँ पर नेट ऑफ लेनी है आपको, डेबिट नोट को घटा करके टेबल नंबर 7 में। और खास बात है सबसे ज्यादा जो वो है टेबल नंबर 8 में। टेबल नंबर 8 में वो कह रहा है सप्लाईज हैविंग नो टैक्स लायबिलिटी यानी related, exempted and non-GST supplies shall be reported. Supplies made through e-commerce operator under section 9 subsection 5 shall not be included under exempted supplies of suppliers. पहले हम लोग क्या कर रहे थे, exempted में उसको ऐड करके डाल दे रहे थे, तो अब वो गलती नहीं करनी है, उसके लिए टेबल अलग से आ गई हैं, उसी हिसाब से उसको। तो मेरा ख्याल है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।